हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, दिया है आपको अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, एक्सपांड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर देके रखा है 1 एटमॉस्फेयर और वो प्रेशर उन्होंने बोला है कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर P 1 एटमॉस्फेयर। अभी 1 एटीएम में प्रेशर का यूनिट नहीं है। ठीक है प्रैक्टिकल यूनिट है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। हम न्यूमेरिकल्स में हमें चाहिए ऐसा यूनिट। तो ये ध्यान में रखना, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम लिख देंगे 1.01, ये 3 एज इट इज, और 25 राउंड ऑफ 25 का क्या कर देंगे 3 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हो गया हमारा ऐसा है प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट बारी है अ वॉल्यूम ऑफ फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। देखो चेंज हुआ है वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 5 लीटर्स। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। ठीक है, इसका बाद में बताता हूँ। लीटर भी हमारा वॉल्यूम का ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, इन डूइंग सो इट एब्सॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट। ठीक है, फ्रॉम इट सराउंडिंग, सराउंडिंग से वो 400 जूल एनर्जी ले रही है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये फर्स्ट लॉ पे है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि पिस्टन आ गया, सिलेंडर आ गया। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा, प्रेशर दिया है, तो उससे वर्क निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद में एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, हीट एब्सॉर्ब बताया उन्होंने। तो थर्मल ये जो है हमारा फर्स्ट लॉ पे है। ठीक है, डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, डेल्टा यू। तो ये अभी ऑब्वियसली क्या हो गया फर्स्ट लॉ पे। ठीक है, उससे पहले फर्स्ट लॉ क्या है, हमारा जो Q होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या होता है Q माइनस डब्ल्यू। ठीक है, W मतलब वर्क डन। अभी ये जो लॉ है ना, इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बोला है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो पॉजिटिव, अगर इंटरनल एनर्जी कम हो गई, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो चेंज मतलब बाद माइनस पहले, बाद वाली कम है पहले वाली ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा निगेटिव भी हो सकता है। हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव निगेटिव भी आ सकती है। इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी। हीट जो है, हीट हम सिस्टम को दे भी सकते हैं या हम सिस्टम से निकाल भी सकते हैं। अगर हम सिस्टम को हीट देंगे, हीट दी, हीट ऐड हुई, हीट ऐड होती है तो क्यू को हमें प्लस भी ले सकते हैं। अगर सिस्टम से हमने हीट निकाल ली, मतलब हीट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, तो क्यू हम क्या ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। वर्क डन पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, ये पढ़ा हमने। ठीक है, फर्स्ट लॉ जब पढ़ रहे थे तभी पढ़ा। ठीक है, जब सिस्टम वर्क करेगी, बाय द सिस्टम वाला जो वर्क है ना वो पॉजिटिव होता है, अभी ध्यान में रखो। और ऑन द सिस्टम वाला जो वर्क होता है ना वो निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो है पिस्टन को इधर रख लेगी, और जब ऑन वाला वर्क होगा वो ऑन वाला वर्क इधर के साइड होता है, सिस्टम का फोर्स इधर, और ऑन द वर्क जो बाहर से वर्क होगा वो इधर होगा। डायरेक्शन अपोजिट की वजह से वो निगेटिव हो जाएगा। इतना ध्यान में रखो, फर्स्ट लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑन वाला वर्क माइनस, लेकिन इतना भी ध्यान में रखना कि ऑन वाला जब वर्क होगा, सिस्टम पे जब काम होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो है ये फर्स्ट लॉ का आपका स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें आपको क्या लगाने पड़ते हैं, साइन कन्वेंशंस लगाने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो है Q 400 जूल सिस्टम ने एब्सॉर्ब करी है, क्या करी है लिखा है वहां पे, क्या करी है एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब करी मतलब सिस्टम ने ली है, ली है मतलब सिस्टम में ऐड हुई है, तो ये यहाँ पे मैं पकड़ लू पॉजिटिव, क्या पकड़ लू पॉजिटिव। ठीक है, बाद में वर्क डन तो हम निकालेंगे, है ना। और वहां पे उसने क्या बोला है देखो, फिटेड विथ
अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फेयर चेंज वॉल्यूम, ठीक है। इन डूइंग सो सिस्टम काम कर रही है, ठीक है, सिस्टम काम कर रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव पकड़ेंगे। इन डूइंग सो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, सिस्टम कर रही है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव पकड़ेगी, ये हमेशा ध्यान में रखना है। डेल्टा यू निकालना है, ओके, क्यू है ओके, वर्क डन नहीं है हमारे पास, वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ पढ़ते ही हमने देखा था, वर्क डन टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट लॉ भी फ्रेज देखा है, लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो वर्क डन होता है हमारा P VF माइनस VR, ठीक है, वो इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा था, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ के सॉल्व करके ये वाला आंसर आता है। प्रेशर दिया है ये 1.0133 इंटू 10⁵। अभी ये VF ये, ठीक है, VF माइनस VI, VF ये, ठीक है, VF माइनस VI कितना आएगा 5 लीटर, क्या 10 में से 5 गया 5, लेकिन लीटर जो है ना वो यूनिट नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम का असली यूनिट है मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ठीक है। हमारा होता है 1000 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 1 लीटर दोनों साइड पे 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या 1/1000 मीटर क्यूब, कितना है 5, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 लीटर, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/1000 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम ये है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ अभी इसका, ठीक है, 5/1000 मतलब क्या, 1000 मतलब 10⁻3। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 1.0133 इंटू 10⁻2 इंटू 5, अब ये कहाँ से आया, ये 10⁻3 है, ये 10⁻5 है, 3 ऊपर जाएगा माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। अभी ये 2 जो है वो क्या कर देगा, ये 2 पॉइंट आगे बढ़ा देगा, 101.33 सही है, अपॉन सॉरी इंटू 5, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्या होगा 101.33 इंटू 5, 5161, 516, 500, 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 506.65, ये है जूल, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, इसमें साइन कन्वेंशन यूज हो गया, ठीक है, डेल्टा यू तो निकालना है तो उसका पता नहीं, क्यू सिस्टम के अंदर सिस्टम ने एब्सॉर्ब करे इसलिए वो पॉजिटिव गया, माइनस वर्क डन कितना है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, ये माइनस साइन है एज इट इज, अब ये डब्ल्यू क्या लेंगे, ये पॉजिटिव 506.65 जूल, तो डेल्टा यू आ जाएगा माइनस 106.65 जूल। यहाँ पे आपका इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कम हो रहा है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि देखो ना हीट कम एब्सॉर्ब कर रहा है लेकिन उससे तो ज्यादा वर्क कर रहा है, जितनी हीट एब्सॉर्ब करी उससे ज्यादा वर्क किया, मतलब सप्लाई करी हुई हीट खत्म हो गई और बाकी की इसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी थी उसमें से भी थोड़ी सी यूज हो गई। तो पहले इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हीट एब्सॉर्ब करी, ज्यादा वर्क किया, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई आपकी निगेटिव, मतलब क्या हो गया इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आएगा, बुक में पॉजिटिव होगा तो उसको निगेटिव कर देना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, वही है फर्स्ट लॉ पे ही है, अ सिस्टम रिलीजेस, अभी सिस्टम रिलीज कर दे रही है क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कितनी दी है 125 किलो जूल, तो क्यू जो है ना वो 125 किलो जूल जो है, लेकिन वो माइनस है, क्यों, क्योंकि सिस्टम ने लूज करी, एब्सॉर्ब नहीं करी, लूज करी, रिलीज करी, इसलिए हमको क्यू माइनस लेना पड़ेगा, सिस्टम से निकाल लेना इसलिए। While 104 किलोजूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन कितना जूल दिया है 104 किलोजूल, 4 किलोजूल, ऑन द सिस्टम वाला वर्क होता है निगेटिव, ठीक है, ऑन द सिस्टम है, इसकी वजह से वर्क डन निगेटिव, हमको निकालना है डेल्टा, सही है, वही निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिंपल फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, Q
Q लेंगे -125 किलो जूल, सॉरी ये माइनस साइन एज इट इज, और उसके बाद में वर्क लेंगे माइनस, ठीक है। तो -125 माइनस माइनस +104, ये कितना आ जाएगा -21, और दोनों भी किलो जूल में है, इसलिए आंसर किसमें आएगा, किलो जूल में आएगा। ये है वापस इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है, डिक्रीज, ठीक है। तो ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले में आंसर डालेंगे आ जाएगा, इसलिए ले लेते हैं। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी जो है वो ईटा से डिनोट करते हैं, इस तरह से वो दी है आपको 75%। 75% का मतलब होता है 75/100, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, 25 से डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो दिया है 727 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज अ प्रैक्टिकल यूनिट बट नॉट ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। केल्विन में कैसा होगा, इज इक्वल टू 727, क्या ऐड करना पड़ता है 273, ठीक है। एडिशन करोगे कितना आएगा 1000 केल्विन, कैपिटल के, ठीक है, 1000 केल्विन। TH हो गया। आपको निकालना है कोल्ड रिजर्वायर का, ये TC। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। ईटा होता है 1 माइनस TC/TH। TC मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, और हमारा ये जो है TH मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ईटा की वैल्यू 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस TC नहीं पता एज इट इज, TH कितना है 1000, ठीक है। देयरफॉर ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। TC/1000 इज इक्वल टू 1, ये 3/4 उधर जाके माइनस, ठीक है। सॉल्व करो, देयरफॉर TC/1000 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 3 1/4। चलो डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो TC क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 4, कैसे, TC इंटू 4 इज इक्वल टू 1000, तो 4 उधर जाएगा डिवाइड करके, TC आ जाएगा 250। अब ये TC जो आया है, ठीक है, ये टेम्परेचर TH हमने केल्विन में लिया, तो ये भी टेम्परेचर किसमें आएगा केल्विन में, ठीक है। तो 250 केल्विन आंसर है, लेकिन दिया है 23 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, देखो T इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू T इन केल्विन प्लस कितना ऐड करना पड़ता है 273। देयरफॉर T इन केल्विन हमारे पास है कितना, या फिर ऐसा चलती है, इतना मजा, इतने में मजा नहीं आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। यहाँ पे क्या है 273 माइनस कितना करेंगे, कितना करा अपन ने 23 करा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में से भी कितना करना पड़ेगा 23। कैसे, हमको क्या चाहिए 250 चाहिए, 250 आया हमारा, ये रिलेशन हमको पता है, ये रिलेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये है T इन डिग्री सेल्सियस जो लिखा मैंने वही इज इक्वल टू T इन केल्विन प्लस 273, ये रिलेशन है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है वही। तो 0 इज इक्वल टू 273, लेकिन ये 273 नहीं है, क्या है 250 है। 250 कैसे आएगा 23 को माइनस कर दो, तो इधर से करा तो इसलिए इसको भी करना पड़ेगा, ऐसे रिलेशन वही है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये आ गया 250 केल्विन इज इक्वल टू -23 डिग्री सेल्सियस। तो -23 डिग्री सेल्सियस ही क्या होगा आपका आंसर होगा। बुक में प्लस दिया है, उसको माइनस कर लो, गलत आंसर है, ठीक है। ये सही आंसर है -23 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, ठीक है, ये रिलेशन है, ओके, ये रिलेशन है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 डिग्री केल्विन एंड 300 डिग्री केल्विन। तो देखो एक कम टेम्परेचर, एक ज्यादा है, तो जो कम है वो होता है TC। कार्नोट में वही होता है, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप वगैरह होता है 250 केल्विन, तो इसको किसी में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। और हॉट दिया है 300 केल्विन, डिग्री नहीं बोलते हैं, सिर्फ केल्विन बोलना होता है, ठीक है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिनोट करते हैं K से, और उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। वो है
TC अपॉन TH माइनस TC, ठीक है, खत्म। TC क्या है 250, TH क्या है 300, ये 250 ऊपर, नीचे आंसर आएगा 50, 5 5 सॉरी 0 0 कट और k इज इक्वल टू 5 5 25, ये आ गया 5, खत्म। यूनिट नहीं होता उसको, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यूनिट कैंसिल, परफॉर्मेंस जो होता है यूनिट, सॉरी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसको यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो आज इतना ही देखेंगे, आगे के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आपको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू डालनी थी फॉर्मूला में, इसलिए बता दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। आज हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। गिवन क्या है, एक आइडियल गैस है, क्वेश्चन 8 गिवन, उसको प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। नेक्स्ट दिया है इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क दिया है 2000 जूल, करेक्ट है। नेक्स्ट ऑन इट्स एनवायरमेंट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन एनवायरमेंट मतलब ऑन द सराउंडिंग, तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, हीट मतलब क्यू, ठीक है। तो बस कोई भी प्रोसेस में हम हीट वर्क इनके बीच का रिलेशन देखा है। हीट और वर्क के बीच का जो रिलेशन देता है वो कौन देता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देता है, और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है यहाँ पे कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हीट एडेड और रिलीज, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड होती है तो कुछ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होती है सिस्टम के, और बाकी की हीट जो है वर्क डन में खर्च होती है, ठीक है। यहाँ पे क्यू दिया, सॉरी क्यू निकालना है, वर्क दिया है, डेल्टा यू कहाँ से निकालेंगे, डेल्टा यू निकालने के लिए कुछ दिया है क्या, तो जरूर, क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो याद करो डेल्टा टी क्या होता है, 0, और जहां पे डेल्टा टी 0 होता है वहां पे डेल्टा यू भी क्या होता है, 0। हर एक प्रोसेस का पढ़ा है हमने, है ना, हर एक प्रोसेस में ये रिलेशन देखा है, क्या 0 होता है क्या नहीं 0 होता है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी लगाया है, हर एक प्रोसेस का, है ना, प्लेलिस्ट में है सारे वीडियोस, एक एक प्रोसेस के लिए बनाया है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, है ना, साइक्लिक वगैरह सब में। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो Q इज इक्वल टू W, और W कितना है 2000 जूल। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बुक में 0 दिया है तो 0 वाला आंसर गलत है, 0 वाला आंसर बिल्कुल गलत है, वो नहीं गलत है। क्या है, Q इज इक्वल टू सीधा सीधा दिख रहा है 2000 जूल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या दिया है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। गिवन क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है। अब ये मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक कहाँ से आएगा, जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है उसके पहले कौन सा चैप्टर है, उसके पहले चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, है ना, पॉलीएटॉमिक सारे गैसेस हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन सा गैस दिया है आपको, मोनोएटॉमिक दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, compressed so that its final temperature is twice the initial temperature। अभी देखो TF मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर, है ना, इज इक्वल टू ट्वाइस इनिशियल टेम्परेचर, इस तरह से रिलेशन उन्होंने दिया है। नेक्स्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, रेशियो पूछा है, टू फाइंड फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, ये वाला रेशियो हमको निकालने का है। बाकी प्रोसेस जो दिया है वो क्या दिया है, एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है एडियाबेटिक। ये बहुत जरूरी है, जो प्रोसेस देते हैं ना एग्जाम्पल में,
तो प्रोसेस कौन सी दी है वो बहुत जरूरी है निकालना, है ना, या फिर पहचानना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोसेस जो है हमारी प्रोसेस है एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक वाले कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर हम रिलेशन देखेंगे तो क्या, P1 V1 रेस टू गैमा। अब ये गैमा क्या है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक रेशो, या फिर अच्छे से अगर बोलेंगे तो रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू V2 रेस टू गैमा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई लगाएंगे इनिशियल और 2 की जगह पे क्या लिख देंगे F। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, रिलेशन जो है टेम्परेचर प्रेशर का है ना, टेम्परेचर का रिलेशन दिया है, प्रेशर का निकालना है, वॉल्यूम का कुछ है नहीं, है ना। तो वॉल्यूम को हमको हटाना पड़ेगा। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन है, अगर समझ नहीं रहा है तो ये जो रिलेशन है ये एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन होता है ना। हमको एक चीज पता है कि आइडियल गैस ही है ये सब, तो पीवी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी। तो V निकालना है तो अपन V को क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में लिख लेते हैं। ये M मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है तो उनसे डरने की जरूरत है नहीं। V इधर किधर है और V हमको चाहिए भी नहीं, है ना। तो V को निकालते हैं कैसे, देयरफॉर V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। तो इसमें डालो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या, PI, VI की वैल्यू कैसे डालेंगे, NR एज इट इज कांस्टेंट है, T की जगह पे डालेंगे TI, P की जगह पे डालेंगे PI रेस टू गैमा, है ना, इज इक्वल टू PF एज इट इज। सेम करेंगे NR V इज इक्वल टू NRT, तो T की जगह पे यहाँ पे VF है तो TF, नीचे P है तो PF रेस टू गैमा, करेक्ट। तो बस अभी क्या है, V निकल गया, हमको TI TF के बीच का रिलेशन दिया है, PF और PI के बीच का रिलेशन निकालना है। तो अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे PI है और ये नीचे देखो PI रेस टू माइनस गैमा, PI रेस टू माइनस गैमा। तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, या फिर क्या करेंगे, नीचे लिख लेता हूँ मैं PI रेस टू गैमा, नीचे अगर रखेंगे तो PI रेस टू गैमा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो N रेस टू गैमा R रेस टू गैमा, मतलब NR रेस टू गैमा, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है। और ये PI रेस टू गैमा, क्या करा, खाली मैंने पावर 4 दिए, ये पावर 4 दिए, गैमा PI को लगा दी उसकी NR को उसकी गैमा पावर लग गई, PI को भी लग गई। सिमिलर कंसेप्ट आते हैं, PF रेस टू 1, PF रेस टू गैमा, है ना, यहाँ पे भी सेम NR रेस टू गैमा और TF रेस टू बी गैमा। अभी क्या, NR रेस टू गैमा, NR रेस टू गैमा कैंसर। यहाँ पे अगर देखोगे ये क्या है, PI 1 माइनस गैमा, क्यों, लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेस सेम है, इंडाइसेस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन है। यहाँ पे PI रेस टू गैमा इज इक्वल टू सिमिलर PF रेस टू ये 1 माइनस गैमा और यहाँ पे TF रेस टू गैमा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, इंडाइसेस का हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीचे का दिखेगा क्या आपको, कितना नीचे जा सकते हैं, ओके, और नीचे जा सकते हैं। तो देखो क्या है, PF अपॉन PI चाहिए हमको, है ना। तो पहले PI अपॉन PF ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, देखो देयरफॉर, हाँ और एक चीज है, गैमा हमको निकालना पड़ेगा। गैमा कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना, या फिर मोनोएटॉमिक के लिए गैमा कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, डायटोमिक के लिए कितना होता है। देखो जो मोनोएटॉमिक होता है उसके लिए गैमा होता है 5/3, गैमा की वैल्यू होती है 5/3। ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वहां से, है ना। एक फॉर्मूला होता है 1 + 2/f, उससे भी पता चलता है। f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, है ना, 3 × 1 3, 3 + 2 5, 5/3, इस तरह से।
डाई में थोड़ा अलग हो जाता है, रिजिड नॉन रिजिड वाला कंसेप्ट आ जाता है। मोनोएटॉमिक गैस है, इसके लिए गामा कितना आएगा 5/3। 5/3 मतलब एक से ज्यादा, 5/3 मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लेके गया है ना, या इसको ऐसा लेके आया, सेम ही रहेगा, है ना। देखो मैं क्या करता हूं, पीएफ पीआई अपॉन पीएफ ऐसा लिख देता हूं 1 माइनस गामा। क्या किया, ये पीएफ इधर था ना, पीएफ वाली टर्म उसको इधर लेके आया। इधर जैसे ही लेके आया मेरे को दिखेगा कि पीआई रेस टू भी 1 माइनस गामा है, पीएफ रेस टू भी 1 माइनस गामा है, तो दोनों का इंडाइसिस सेम है, तो इंडाइसिस उनका कॉमन करते हैं, ये रूल है। अगर ऐसा है ए रेस टू एन अपॉन बी रेस टू एन, तो उसको अपन ले सकते हैं ए अपॉन बी रेस टू होल है, तो वही है, ये इधर नीचे आता तो 1 माइनस गामा दोनों का सिमिलर हुआ आपने। क्या टीएफ रेस टू भी गामा है, ये गया टीआई रेस टू भी क्या है गामा, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ की पीआई अपॉन पीएफ अगर करेंगे तो 1 माइनस गामा, गामा अगर देखेंगे तो एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, मजा नहीं आएगा। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, पीआई अपॉन पीएफ को पीएफ अपॉन पीआई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो करते हैं पीएफ अपॉन पीआई रेस टू क्या हो जाएगा, फिर गामा माइनस 1 हो जाएगा, उधर के साइड का दिखेगा आपको, ओके। तो गामा माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कुछ नहीं, पीएफ अपॉन पीआई रेस टू गामा, ठीक है। अभी पीएफ अपॉन पीआई ही निकालने का है अपने को, पीएफ अपॉन पीआई रेस टू ये क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1, है ना, गामा की वैल्यू डाल दी 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू टीएफ कितना है 2 टाइम्स टीआई, तो देखो 2 टाइम्स टीआई अपॉन टीआई रेस टू गामा। खत्म किस्सा, कैसे खत्म बताता हूं, ये देखो 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 3 कितना 2, तो 2/3, ये पावर कितनी हो जाएंगी 2/3, ठीक है। पीएफ अपॉन पीआई थोड़ा बड़ा हो रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन करना पड़ेगा, ये टीआई का 2 रेस टू गामा कितना है 5/3, ठीक है। चलिए इधर का मिटा देता हूं मैं, देखिए क्या है, इसको लिखता हूं 2 रेस टू 5/3 इज इक्वल टू 2/3 सॉरी पीएफ अपॉन पीआई रेस टू 2/3। अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ना, तो करेंगे कैसे, एक काम करते हैं, दोनों साइड पे लॉग डाल देते हैं, है ना। तो लॉग यहाँ पे लगेगा, कैसे, लॉग के लॉगरिथम के रूल लगाओ, क्या ये पावर है, पावर आगे आ जाती है लॉग ऑफ 2, इधर भी ऐसा ही होगा, पावर आगे आ जाएगी लॉग ऑफ पीएफ अपॉन पीआई, ठीक है। तकलीफ अभी देखो क्या है, देखो 5/3 लॉग ऑफ 2, चलो लॉग बुक कहाँ पे है, लॉग बुक ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए लॉग बुक मिल भी गया है ना। लॉग ऑफ 2 है ना, क्या क्या करेंगे, लॉगरिथम में आएंगे, है ना। 2 है मतलब एक डिजिट है ना, एक डिजिट है तो क्या पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक में से एक क्या 0। अभी लॉग ऑफ 2 कैसे ढूंढेंगे, लॉग जो चालू होता है वो हमारा 10 से चालू होता है ना, और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 20 का 0 में देखेंगे, 20 का 0 में जैसे भी आते हैं वो लिख के आता है 3010, तो यहाँ पे लिखेंगे 3010 इज इक्वल 2/3 लॉग ऑफ पीएफ बाय पीआई, ठीक है। तो देखो ये नीचे का 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई को है, इधर आके डिवाइड को, मतलब 5/2 0.3010, ये 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 कैंसल, लॉग ऑफ पीएफ अपॉन पीआई, ठीक है। ये 5/2 मतलब कितना 2.5 3010 इज इक्वल टू लॉग ऑफ पीएफ अपॉन पीआई, हमको चाहिए पीएफ अपॉन पीआई, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 3010 25 0 25 का 5 2 25 0 0 2 एज इट इज 25 3 जा
75 है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या है 0.7525, therefore 0.7525 is equal to log of pf upon pi। हमको log of pf upon pi नहीं चाहिए, क्या चाहिए pf upon pi। तो pf upon pi क्या, log इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा एंटी लॉग, तो लॉग को अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग 0.7525 इज इक्वल टू मिल जाएगा pf अपॉन pi। तो एंटी लॉगरिथम का भी टेबल है इसमें, है ना, 0.7525। तो देखो एंटी लॉगरिथम में है, यहाँ पे सारा पॉइंट से स्टार्ट होता है एंटी लॉगरिथम में, वहाँ पे देखेंगे 0.7525, 0.755623, मतलब 0.75 का जीरो मिलेगा, लेकिन हमको जाने का है 2 और 5 में, 2 तक आएंगे तो 5649 और आगे है 5, तो 5 के नीचे आते हैं तो हमको मिलता है 7 और वो ऐड करना होता है, ठीक है। तो 5649 में 7 ऐड करो, 49 + 7 56, तो 5656 आ जाता है 5656। पॉइंट कहाँ पे ले, यहाँ पे 0 है, उसमें एक ऐड करने का, तो इधर से एक घर आगे जाने का, इधर देने का, तो 56.56 ये आ गया pf अपॉन pi। चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है 5.6, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, अगर ट्राई करोगे एक बार और देखोगे इस न्यूमेरिकल को तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट देखते, चलिए 10वां एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, मैं पढ़ता हूँ आपके स्क्रीन पे है। एग्जाम्पल एन हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट वर्क डन इन 25 साइकिल्स, है ना। तो फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से जो दिया है वो है कितना 2, ये जो है वो है 6, ये जो है 1, ये जो है 11, यहाँ पे प्रेशर है वो आप ऊपर लिखा है 10⁵ पास्कल, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या लिखा है 10⁻³ है, ठीक है। डन से देखेंगे तो देखिए 10⁻³ और हमको बोला है वर्क डन इन 25 साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू 25, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। और जब भी हम कोई भी प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें अगर वर्क डन का कंसेप्ट अगर आपको ढंग से पता है तो वर्क डन 2 तरीके से लिखते हैं। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो एरिया अंडर द कर्व जब हम निकालते हैं, कौन सा कर्व, पीवी कर्व, कौन सा कर्व, पीवी कर्व, तो हमको क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का। लेकिन जब साइक्लिक होता है तो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड। ये जो साइक्लिक बना है उसने कितना एरिया एनक्लोज किया है, वो वाला एरिया मतलब क्या आपका वर्क डन। यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है πr²। लेकिन रेडियस मतलब क्या, ये सेंटर पकड़ोगे यहाँ से ले लोगे क्या, नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा ढंग से जाना पड़ेगा। कैसे, पाई, रेडियस मतलब डायमीटर अपॉन 2 उसका स्क्वायर, पाई डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4। ये तो मैं जस्ट फॉर्मूला लिखा हूँ, ये सर्कुलर एरिया है तो एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया मैंने, अभी तक थर्मोडायनामिक का कुछ यूज नहीं। यहाँ पे 2 डायमीटर है, सीधा अपन ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं जाएंगे, 2 है ना यहाँ पे वेरिएबल, एक प्रेशर है एक वॉल्यूम है। तो अगर कभी भी साइक्लिक प्रोसेस आता है तो एक डायमीटर अपन प्रेशर के हिसाब से निकालेंगे, ऐसा वाला, इतना वाला डायमीटर, और दूसरा डायमीटर निकालेंगे इतना, दोनों तो सेम ही है दोनों, क्योंकि सर्कल है तो डायमीटर अलग अलग नहीं हो सकते, डायमीटर सेम ही होंगे। लेकिन एक डायमीटर हम लिखेंगे प्रेशर के हिसाब से, एक डायमीटर हम लिखेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये हो जाएगा पाई/4। पहला डायमीटर क्या, इसको बोलेंगे P1, इसको बोलेंगे इस वैल्यू को P2, इसको बोलेंगे V2, इसको बोलेंगे V1।
तो पहले प्रेशर का P2 माइनस P1 और इसका B2 माइनस B1, सिंपल। जाओ 5/4, P2 कितना है 11 माइनस 10, बस इतना ही है क्या? नहीं, प्रेशर किसमें है इंटू 10⁵, V2 माइनस V1, V2 है 6, ये है 2, 6 माइनस 2, बस इतना ही है क्या? नहीं, क्या है 10⁻³ चलो सॉल्व करो इसको। 5/4 11 माइनस सॉरी क्या है ये 1, क्या है 1, बचा कितना 10, 10⁵, 6 में से 2 गए 4, बचा कितना 10⁻³ 4 4 कट है ना। ये पाई, ये 10⁻1 है ना, 5 10⁻6 माइनस 3 10⁻3, इसका आंसर कितना 3.14 इंटू 10⁻3। ये जो है ये है वर्क इन 1 साइकिल, किसमें निकला है इतना वर्क 1 साइकिल। 25 साइकिल में कितना वर्क होगा? तो सिंपल, ये जो आंसर आया है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻3 314 14 78, तो 7850 3.14 दो इधर इंटू 10⁻3, अगर अच्छे से निकलेंगे तो 7 10⁻4 जूल, 7.850 इंटू 10⁻4 जूल। ठीक है, दिख रहा है आपको? यही आंसर 11 बहुत ही सिंपल है। ग्राफ दिया है, क्या एक ग्राफ है जो ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, है ना, क्या है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, A to B, A to B, उसके बाद में B to C सीधी नीचे लाइन है, उसके बाद में C to D इस तरह से जाएंगे, उसके बाद में D to A सीधी ऊपर लाइन है। हमको दो ग्राफ निकालना है, एक ग्राफ है PV, एक ग्राफ है PV और दूसरा ग्राफ है हमको निकालना है PD। मतलब एक ग्राफ दिया है उससे आपको थोड़ा सोच समझ के दो ग्राफ निकालना है। पहला निकालने का है PV, चलो पहले के लिए ट्राई करते हैं PV के लिए। हमको लॉस पता होने चाहिए, इसमें क्या है लॉस पता होने चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। चलो एक अपन कहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। A to B टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके हिसाब से वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वॉल्यूम भी क्या है धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ये रूल है, हमको पता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कहाँ पे भी ले लो, ये A पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके साथ में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा उसी रेट में। लीनियर ग्राफ क्या होता है इस तरह से, है ना, ये जितने स्पीड से बढ़ रहा है उतनी स्पीड से ये भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम स्पीड से बढ़ रहा है। तो अगर सोचो किसी बर्तन में गैस भरा है, अपन हीट दे रहे हैं और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा, वॉल्यूम जितना अपन हीट दे रहे हैं, जितना टेम्परेचर जा रहा है सिस्टम के अंदर, उतने अगर स्पीड से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा बढ़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे अपना क्या है प्रेशर भी इस तरह से बढ़ेगा, जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ेगा उस तरह से। तो ये बात तक चलेगी, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। A to B चले गए, यहाँ पे A to B। अभी B to C अगर ढंग से देखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ तक कुछ टेम्परेचर नहीं, या इस पर्टिकुलर वैल्यू पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो गया। अभी वॉल्यूम कम कब होगा, मतलब वॉल्यूम कब होगा जब प्रेशर अपन बढ़ाते हैं, है ना। कॉम्प्रेस करना तभी तो वॉल्यूम कम होगा। कॉम्प्रेस मतलब क्या, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, ये क्या है PV। वॉल्यूम जब कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ऐसा है, इतना नहीं। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, ये होता है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। तो B to C दिया है, ठीक है, B to C, C to D, ये उल्टा हो गया प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या हो गया अभी, उल्टा, है ना।
तो ये इस वाली प्रोसेस को जिस तरह से एक्सप्लेन करा, उल्टी प्रोसेस उसी तरह से एक्सप्लेन होगी, तो इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं। और सिमिलरली ये बढ़ा, ये जब नीचे जा रहा था तो अपन ने प्रेशर को बढ़ाया, अभी ये ऊपर जा रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। इस तरह से खत्म, आधी समझो आधा आ जाएगा, है ना। ये हो गया पी बी, ठीक है। यहाँ पे भी वही है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर मतलब अपन बर्तन का ढक्कन ऊपर ऊपर लेके जाएंगे पिस्टन, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, फिर जगह मिल जाएंगी गैस को, गैस एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। उस तरह से प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टे। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों, इसके आगे गई नहीं वैल्यू, और यहाँ पे इसके आगे पीछे गई नहीं वैल्यू, ठीक है। अभी है पीटी, अभी क्या है, पीटी, प्रेशर और टेम्परेचर। ए टू बी देखो क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा। ए टू बी, प्रेशर को बढ़ाया। उसके बाद बी टू सी क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर जब डाउन होगा तब क्या होगा, क्या है, पीटी। टेम्परेचर जब डाउन होता है तब क्या होता है, और सॉरी क्या है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है, सॉरी क्या डाउन हो रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे अगर हमारा वॉल्यूम अगर डाउन होता है तो हमारा प्रेशर क्या होता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है, सही है। तो देखो वॉल्यूम का डाउन कैसा है, सीधा लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में जाना है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम डाउन है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या है, इस तरह से बढ़ेगा। अभी क्यों ऐसा, ऐसा ग्राफ क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ऐसा रिलेशन है ना। प्रेशर और अभी ये टेम्परेचर है, प्रेशर और अभी क्या है, टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम जिस तरह से कम हो रहा है उसी तरह से उल्टा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अभी देखो इसके लिए प्रेशर की डंडी ऊपर, तो ये ऊपर वाले के लिए प्रेशर की डंडी नीचे, तो ये वाला ग्राफ भी अपन पहले निकाल देते, टाइम बच जाएगा, है ना। अभी इसके लिए सेम थी, इस तरह से ये डंडी उसके उल्टी, तो ये डंडी उसकी उल्टी, खत्म। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ग्राफ, है ना। इस तरह से अपना अगर सोचेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। लॉ पता होना चाहिए। बॉयस लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा वाला, ठीक है। और बाकी दो लॉ है। चार्ल्स लॉ में क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर, गेल-लुसैफ लॉ है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और चार्ल्स लॉ क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस तरह से वो रूल पता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी डायग्राम ही है। क्या अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट वर्क डन इन ईच केस। चलो फटाफट डायग्राम निकालते हैं। ये प्रेशर, ये प्रेशर, ठीक है, ए बी सी डी है ना, ए बी, ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ठीक है। 6 2, यहाँ पे वैल्यू है 6, यहाँ पे वैल्यू है 2, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 6। हमको क्या निकालना है, वर्क डन। प्रेशर जो है वो 10⁵ पास्कल में है, और वॉल्यूम जो है वो कुछ नहीं है, वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए हमको क्या निकालने का है, पाथ वाइज वर्क डन निकालना है। तो चलिए पहली पाथ लेते हैं, पाथ ए बी। हाँ, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी या पी डीवी। पी मतलब प्रेशर, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। खत्म, ये समझ में आ गया, खत्म। ए बी देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 2 से 6 जा रहा है, ठीक है। तो डीवी क्या होगा इस केस में, 6 - 2, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वी मतलब चेंज, V2 - V1, V2 है 6, V1 है 2, तो कितना आ जाएगा 4। प्रेशर कितना है इस पाथ के लिए, प्रेशर कितना है 6 × 10⁵। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, प्रेशर डाल दो 6 × 10⁵, डेल्टा वी 4, 6 4 24 × 10⁵ जूल।
ये आ गया ए बी पाथ के लिए। सेकंड पाथ बी सी, वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, यहाँ पे डेल्टा वी निकालो, या ए बी सी। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं, 6 के 6 पे ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा वी कितना है? 0, तो 0 कितना? वर्क डन भी 0। समझ में? वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? 6 के आगे नहीं है, ये पाथ देखो, वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है 6 एज इट इज, वॉल्यूम चेंज नहीं, मतलब डेल्टा वी 0 कट। थर्ड पाथ सी डी है ना, वर्क डन क्या है? फॉर्मूला पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना है इसके लिए? ये सी डी पाथ के लिए प्रेशर है 2 मतलब क्या? 2 इंटू 10⁵ डेल्टा वी। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल, ठीक है। 6 से 2 हुआ मतलब कॉम्प्रेस हुआ, मतलब वॉल्यूम निगेटिव, तो वर्क डन निगेटिव है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सॉरी कुछ लेना देना नहीं है। 6 माइनस 2, वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ? कम या ज्यादा होने, कितने से चेंज हुआ? 6 था, 2 हो गया, मतलब 4 से चेंज हो गया, तो डेल्टा भी आएगा 4, कितना हो गया? 8 इंटू 10⁵ जूल। सही है। और लास्ट वाला यहाँ पे देखो, इसका बताओ क्या है? वॉल्यूम की वैल्यू 2 से कम ज्यादा कुछ नहीं हुई, मतलब डेल्टा वी 0। पाथ डी है, वर्क डन पी डेल्टा वी, है ना। डेल्टा वी कितना है यहाँ पे? 0। 2 से इधर उधर नहीं, ये पाथ देखो, ये वॉल्यूम है, 2 से इधर उधर कुछ हुई क्या वैल्यू? नहीं, मतलब चेंज नहीं हुई, वॉल्यूम का चेंज 0, वर्क डन कितना? 0, ठीक है। तो 2 ही पाथ के लिए, ए बी और सी डी। ए बी के लिए मिला 24 इंटू 10⁵, सही है, और सी डी के लिए मिला 8 इंटू 10⁵। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है क्लास 12 का थर्मोडायनामिक्स, उसकी एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।